नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक LG टीवी है, इसका सिमेटिक आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सिमेटिक किस तरह से काम करता है और इसके अंदर जो भी वोल्टेज मार्किंग होता है किस तरह से और कब बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये आपको देख सकते हैं इसका पिक्चर है, जहाँ पर आपको यहाँ पर मदरबोर्ड दिख रहा है और यहाँ पर साथ में एलईडी केबल आया हुआ है जो कि आपको एक टिकॉन के अंदर सोर्स पीसीबी के अंदर लगा हुआ है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि मदरबोर्ड का कनेक्टर है और यहाँ पर आपको LVDS जो सोर्स पीसीबी के अंदर लगा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको एक पावर सप्लाई और एक मदरबोर्ड दिख रहा है, जो कि यहाँ पर जो कनेक्टर पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट है तो दोनों को मार्क किया हुआ है 1 और 2। ओके, 1 और 2 करके मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर वोल्टेज मार्किंग इस कनेक्टर पे किस तरह से है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अभी हम लोग सारे वोल्टेज को बारी बारी से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कि नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का कनेक्टर है हमारा IR का। IR मतलब आपको जो सेंसर लाइट के लिए जो फ्रंट LED स्टैंड बाय LED के लिए जो जाते हैं वायर, वो यहाँ पर वो LED का वायर यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसके किस तरह से पिनें लगी हुई है, तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ग्राउंड है, सेकंड जो है वो Q1 है, थर्ड जो है Q2 है और फोर्थ में 5 वोल्ट ST आ रहा है, 3.5 वोल्ट ST आ रहा है। उसके बाद में ग्राउंड LED को है, LED मतलब जो हमारा रेड LED होता है उसके लिए है IR मतलब इंफ्रारेड, और 2 ग्राउंड है, पिन नंबर 8 और 9 ग्राउंड है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ मैं। अब हम यहाँ पर वोल्टेज के बारे में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर आपका जो कनेक्टर है उसके साइड में कुछ मॉडलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो मार्किंग होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, सबके अंदर तो नहीं रहता, लेकिन कुछ ब्रांडेड जो होते हैं जैसे LG सैमसंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, जो ये कनेक्टर के कौन से पिन पे कितने वोल्टेज आएंगे वो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स पर आके इसके अंदर लिखा हुआ है P201। ठीक है, P201 कनेक्टर का नंबर है P201। अगर आपके पास पावर सप्लाई है, अगर उसका सिमेटिक आप सर्च करोगे P201 तो आपको यही वोल्टेज उसके अंदर शो करेगा। ओके, तो ये टोटल कितने हैं, 18 पिन है इसके अंदर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 18, तो किस तरह से यहाँ पर वोल्टेजेस रहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 जो है, पिन नंबर 1 पे इसका पावर ऑन का सिग्नल आएगा। पावर ऑन मतलब PS ऑन या SMPS ऑन का जो सिग्नल होता है। तो पावर ऑन का बहुत सारा नाम होता है, जैसे कि ऑन ऑफ भी लिखा रहेगा या फिर स्टैंड बाय ऑन लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर आपको पावर सप्लाई ऑन या जो अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत सारा नाम है, आपको बस देखना है कि ये ऑन ऑफ को कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट जो 3.5 वोल्ट यहाँ पर है, 3.5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट, ये दोनों हमारी स्टार्टिंग सप्लाई है जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बाय सप्लाई। कुछ हमने दो मॉडल देखे हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि 5 वोल्ट स्टार्टिंग सप्लाई होता है और 12 वोल्ट स्टार्टिंग सप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक और सप्लाई मिल गया आपको 3.5 वोल्ट स्टार्टिंग सप्लाई। तो 3.5 वोल्ट भी स्टैंड बाय सप्लाई होता है, जो कि हमारे डायरेक्ट मदरबोर्ड को इन होता है। इन होने के बाद में ये 3.5 वोल्ट इन होगा, उसके बाद में वहाँ से पावर ऑन का सिग्नल आता है। पावर ऑन का सिग्नल आने के बाद में हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बन के आउट होता है हमारे SMPS से, जो कि मदरबोर्ड में और बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट के अंदर जाता है। अब इसमें से जो 12 वोल्ट है वो जाएगा साउंड सेक्शन के लिए और दूसरा हमारा जाएगा पैनल के लिए, और इसमें जो 24 वोल्ट है वो जाएगा बैकलाइट ड्राइविंग के लिए, मतलब LED ड्राइविंग के लिए जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 कनेक्टर पिन नंबर 2, 4 और 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राई ऑन और डीमर का पिन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, P डिमर मतलब पॉजिटिव डिमर। ओके, इस तरह से है। अभी नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। ये हमारा एक बैकलाइट का है, बैकलाइट ड्राइविंग का कनेक्टर है, जो कि यहाँ पर आपको आउटपुट आपको किस तरह से मिलेगा वो डिपेंड करेगा टीवी का साइज़ के ऊपर। अब टीवी का कितना साइज़ है, अगर वो 32 इंच का टीवी है तो उसके अंदर जो सप्लाई आएगा 65.62
86.9 के आसपास वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर वही 39 का इंच का टीवी है तो उसके अंदर 117.3 टू 142.2 वोल्ट आएगा, ठीक है। उसके अगर 42 है तो 141.8 और 164.3 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। ये पूरा आर्किटेक्चर है, आपको किस तरह से इसका इंटरनल जब आप टीवी खोलते हैं तो आपको किस तरह से नज़र आता है वो यहाँ पर इस तरह से शो किया हुआ है। ओके, तो एक 32 इंच का टीवी के आसपास 32 इंच है या फिर 24 इंच जो भी रहेगा आपको इस तरह से बताया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यही स्लाइड देखो, अगर ये दूसरी कंपनी का रहेगा, दूसरा मतलब कि आपको इस तरह से दूसरा बना के दिया है आपको, तो लेकिन आपको इसका बोर्ड का जो आर्किटेक्चर रहेगा वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसे पहले वाले का था, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड हम लोग करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर जो आपको लिखा है यहाँ पर क्या, पावर मदरबोर्ड, ठीक है, क्या लिखा है, पावर मदरबोर्ड। तो यहाँ पर सप्लाई किस तरह से होती है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है, अभी हम इस कनेक्टर के बारे में देखने वाले हैं जो कि हमने इससे पहले मदरबोर्ड पावर सप्लाई में और मदरबोर्ड में देख लिया है कि किस तरह से उसको मार्किंग किया हुआ था। अब उसी मार्किंग को एक स्कीमेटिक के थ्रू में शो किया गया है। ओके, तो ये लिखा है फ्रॉम यहाँ पर पावर सप्लाई से फिर मदरबोर्ड, ठीक है, पावर सप्लाई से मदरबोर्ड में जा रहा है, ठीक, कनेक्शन है। आपको सेम कनेक्शन आपको मदरबोर्ड में मिलेगा और सेम कनेक्शन आपको पावर सप्लाई में भी मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पावर ऑन का सिग्नल लिखा हुआ है, 3.5 वोल्ट स्टार्टिंग वोल्टेज है और बाकी के सारे वोल्टेज जैसे वहाँ पर हमने देखा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है एक स्कीमेटिक के जरिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 3.5 वोल्ट इनपुट होगा जो कि एक स्टैंड बाई वोल्टेज है। इससे पहले हमने कौन कौन सा वोल्टेज देखा है, स्टैंड बाई 12 वोल्ट देखा है और 5 वोल्ट देखा है, लेकिन यहाँ पर एक नया वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। कौन सा वोल्टेज, 3.5 वोल्ट। ओके, अब ये 3.5 वोल्ट ST वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है, ST, स्टैंड बाई वोल्टेज हो सकते हैं, ST बोल सकते हैं। ओके, तो ये 3.5 वोल्ट ST एक पावर ऑन जो हमारा लिखा हुआ है उसको पावर ऑन का जो पिन है एक किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सप्लाई जाके उसके इमीटर पे ही रुका हुआ है। अब यहाँ पर ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, तो PNP ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल क्या होता है कि PNP ट्रांजिस्टर के हम इमीटर से वोल्टेज को इन कराते हैं और कलेक्टर से आउट करते हैं। ये हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पढ़ा हुआ है पहले एकदम डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर रिले ऑन, RL मतलब ऑन मतलब रिले ऑन का एक सिग्नल आएगा। जब ये रिले ऑन का सिग्नल इसके बेस पे आएगा, ओके, तो बेस पे आने के बाद में ये क्या हो जाएगा, 3.5 वोल्ट ये जाएगा आगे निकल के कहाँ जाएगा, हमारे पावर सप्लाई में बाकी के वोल्टेज को ऑन करने के लिए। अब ये बात आई 3.5 वोल्टेज ST है, तो अब क्या हमारा जो बेस का वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि जब PNP ट्रांजिस्टर होता है इसके बेस के हम वोल्टेज कितना देते हैं, जितना इमीटर पे वोल्टेज रहता है उससे कम वोल्टेज देने से ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, इमीटर पे अभी 3.5 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 3.5 से कम ही वोल्टेज रहेगा इसको ऑन करने के लिए। ओके, तो ये अभी 3.5 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके सामने आप देखिए ड्राइव ऑन भी, वहाँ पर भी 3.5 वोल्ट ST आके रुका हुआ है, 3 ST आके रुका हुआ है। इन्वर्टर ऑन का जो सप्लाई आएगा तब ये जाके आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके, अभी इस सप्लाई जो 3.5 वोल्ट M बन रहा है, जो 3.5 M बन रहा है ये कैसे बन रहा है और कैसे आ रहा है अभी वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जब तक 3.5 वोल्ट M आ रहा है और ये रिले ऑन जो है, रिले ऑन नहीं आया है तब तक क्या होगा, इन्वर्टर ऑन जब नहीं आया है तब तक क्या होगा, 3.5 वोल्ट यहाँ से जाके इसके बेस को दिया हुआ है और ये ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन ही है। ऑन है तो मतलब जो 3.3 वोल्ट आ रहा है उसको एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ का पोटेंशियल को उसने ग्राउंड किया हुआ, मतलब कि यहाँ पर जो 3.3 ही रहेगा लेकिन यहाँ का वोल्टेज उसको जीरो मिलेगा मतलब आपका ड्राइव ऑन नहीं निकला है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है। रजिस्टर कितना 1K का लगा है, 1K के रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप कराया जा रहा है। यहाँ का वोल्टेज तो 3 बराबर रहेगा 3.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा जब तक ये 3.3 वोल्ट ST जीरो नहीं होता है। ओके, अब हमारा जो 3.5 वोल्ट ST है, 3.5 वोल्ट जो ST है वो कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहला स्लाइड हम खोलते हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पर आपको एक 3.5 वोल्ट ST से 3.5 वोल्ट M बन रहा है। 3.M मतलब मस्ट वोल्टेज हो गया। मस्ट मतलब एकदम ज़रूरी वोल्टेज जो कि हमको चाहिए। ओके, अब 3.5 वोल्ट ST से यहाँ पर 3.5 वोल्ट M बनेगा, लेकिन कब? वो तब बनेगा जब पावर स्विच इनेबल इसको मिलेगा तब। अब मतलब पावर स्विच इनेबल जो आएगा वो तो हमारे बड़ी वाली ऐसी से आएगा जो LE648। मैं आपको पीछे एक स्क्रीन दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन थोड़ा दिखाता हूँ। अब ये जो IC हमारी है सिस्टम IC, ठीक है, XD6841। अब इसके ऊपर जब ये इनेबल भेजेगा, इनेबल जब ये देगा तभी जाके वोल्टेज वहाँ पर स्विच पे आएगा, स्विच पिन पे तभी आएगा, अदरवाइज अभी वोल्टेज वहाँ पर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर वोल्टेज किससे आएगा? IC से आएगा। तो ये जो 3.5 वोल्ट 3.3 वोल्ट M है वोल्टेज, मस्ट वोल्टेज है, इससे पहुँचने से पहले ही हमारी IC को तब ये वोल्टेज मिलना ज़रूरी है, तभी वो पावर स्विच इनेबल देगा, बराबर। अगर ये वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा तो मतलब हमारी मेन IC को वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, और नहीं मिलेगा तो ये पावर स्विच इनेबल देगा ही नहीं। तो अब हम लोग वो केस देख लेते हैं कि कहाँ से दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ें मार्क की हुई है। 3.5 वोल्ट ST ये सप्लाई देखो, 3.5 वोल्ट ST जैसे इसको मिलता है वो क्या करता है, यहाँ से देखिए पावर स्विच इनेबल, पावर स्विच निकाला, यहाँ से पावर स्विच निकलेगा, ठीक है। ये पावर स्विच का वोल्टेज यहाँ से निकल के आउट हो जाएगा। तो 3.5 वोल्ट ST इसको जैसे ही मिलता है और यहाँ से पावर स्विच का निकल जाएगा। जैसे ही पावर स्विच वोल्टेज निकलता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ये आएगा यहाँ पर, ओके, ये आएगा यहाँ पर, इसको एक्टिवेट करेगा। ओके, जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज है, हमको मालूम है हम मॉसफेट को एज ए स्विचिंग और एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यूज किया हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर एक P चैनल का ये मॉसफेट है। P चैनल के मॉसफेट से जैसे हमने N चैनल के PNP मॉसफेट के अंदर देखा था, इमीटर से वोल्टेज को इन करके कलेक्टर से पास कराता है, वैसे P चैनल मॉसफेट के अंदर सोर्स से इन करके ड्रेन से आउट करेगा। मतलब ड्रेन से आउट करने का मतलब यहाँ पर 3.5 वोल्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। मतलब क्यों? जो इसका ड्रेन टू सोर्स जो चैनल बनता है, अभी इसका डीप थ्योरी है, जो चैनल बनता है उसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कंट्रोल करते हैं गेट के ड्राइव वोल्टेज से। अगर गेट का वोल्टेज हम कम देते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगा वो कम निकलेगा। वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स कम रहता है, VDS वोल्टेज जो होता है वो कम होता है। वो डिपेंड करता है इसके चैनल के रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो डिसाइड करता है हमारा गेट। तो यहाँ पर वोल्टेज उतना ही दिया जाएगा जितना कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट निकाल के दे दे। ओके, तो ये हो गया एक केस। तो अब यहाँ से मेरा 3.3 वोल्ट M वोल्टेज निकला, 3.3 वोल्ट M वोल्टेज निकला। अब ये 3.3 वोल्ट M वोल्टेज निकलने के बाद ये जाएगा हमारे सिस्टम IC को, अभी हम देखने वाले उसको। अब उसके बाद जो 3.3 वोल्ट M निकला, देखो यहाँ पर 3.3 वोल्ट M निकल गया, ओके, 3.3 M यहाँ पर आ गया। अभी ये वोल्टेज कहाँ जाएगा? अब ये वोल्टेज गया एक रेगुलेटर के अंदर, 1.8 का रेगुलेटर है, AP1117E18G। अब यहाँ पर आया है, यहाँ पर देखिए कुछ भी इनेबल की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको 3.3 वोल्ट मिलेगा वैसे ही वो 1.8 वोल्ट को आउट कर देगा। कितना वोल्ट को? 1.8 वोल्ट को M वोल्टेज आउट कर देगा। M मतलब मेन वोल्टेज को आउट करेगा, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट एक मेन वोल्टेज मिल गया है, एक 1.8 वोल्ट मेन वोल्टेज मिल गया। ये दोनों वोल्टेज मिलने के बाद अभी क्या होगा? अब जैसे 3.3 वोल्ट ST आया, अभी देखो 3.3 वोल्ट ST वहाँ पर भी गया, अब यहाँ पर भी आ गया। अब ये कोर वोल्टेज बना रहा है, कोर वोल्टेज आउटपुट 2.6 वोल्ट, 1.26 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट जो ST आया है, अब ये जाएगा सीधा इसके इनेबल इनपुट पिन पे। इनपुट 1 इनपुट 2 लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही में शॉर्ट है, इस पे गया। उसके बाद साथ साथ इसके इनेबल पे भी गया एक 10K का रजिस्टर लगा के। मतलब यहाँ पर 3.5 वोल्ट है तो यहाँ पर कम से कम है तो 1 वोल्ट की 2 वोल्ट के आसपास रहेगा 10K का ड्रॉप लगा के, ठीक है। अब इसको सप्लाई मिल गया, अब इसको यहाँ पर इनेबल मिल गया। जैसे ही इसको इनपुट सप्लाई और इनेबल मिलता है, ये आउटपुट निकालना शुरू करता है। ये अब आउटपुट कितना निकालेगा वो डिपेंड करेगा R1 और R2 रेजिस्टेंस के ऊपर, R1 और R2 रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इसकी थोड़ी सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पर ऊपर बनाया गया है। Vout इक्वल टू 0.8 इंटू
1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। अब यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाया है, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाया है। वो अगर वोल्टेज डिवाइडर आपको अगर आता है तो इस तरह से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, R2 और R1 का वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 1.26 वोल्टेज मिल जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो लोड लेने के बाद आपको 1.26 वोल्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट काम करेगा। आगे नेक्स्ट सर्किट देखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट सर्किट के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अभी देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट ST इन हुआ और उसके बाद में पावर स्विच निकल गया। अब यहाँ से और भी बहुत सारे वोल्टेजेस अब बारी की बारी निकलने वाले हैं। ओके, तो अब वहाँ पर देखो जैसे कि इन्वर्टर ऑन, रिले ऑन, सारे पैनल ऑन, ये सारे वोल्टेजेस अब बारी बारी निकलना स्टार्ट होंगे। डिपेंड करेगा फ्लैश IC। अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो इस IC को चलने के लिए, अब इस IC को चलने के लिए जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, अब वो क्या क्या है। 3.3 वोल्ट जैसे ही इसके अंदर मिला, अब ये स्विच पावर स्विच को इनेबल कर दिया। लेकिन उससे पहले ये 3.5 वोल्ट कहाँ जाएगा, हमारे एक रीसेट पिन पे जाता है। रीसेट मतलब हमारा हार्डवेयर रीसेट। अब यहाँ पर 3.5 वोल्ट जो ST बना है वो आएगा एक रीसेट स्विच। रीसेट मतलब हमारा जो यहाँ पर एक छोटा सा IC लगाया है, ठीक है, जो कि रीसेट का काम कराएगी। हमारी जो हार्डवेयर है, सिस्टम IC और अदर USB डिवाइस लगे हैं, उसको रीसेट कराने का काम करेगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये लिखे हैं पावर डिटेक्टेड, जिससे वो क्या करेगा, रीसेट से वो पावर डिटेक्ट कर लेगा, प्लस इससे जो होता है ये रीसेट कर देता है, हार्डवेयर रीसेट। ओके, तो हार्डवेयर रीसेट का अगर पिन देखे जाए तो आपको पावर मेन सप्लाई के अंदर आपको मिल जाएगा, मेन IC के अंदर आपको मिलेगा। अभी हम लोग वो देखने वाले एक एक पिनों को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब दूसरा एक सीरियल फ्लैश, जो कि 2 MB का एक फाइल है, 2 MB का फाइल इसके अंदर आता है, सीरियल फ्लैश डाटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, हमारा फ्लैश IC। अब इसके अंदर देखिए 3.5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। किसी में 3.3 वोल्ट आता है, किसी में 3.5 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट दिया है, इसके पिन नंबर 7 और 8। 7 और 8 पे 3.5 वोल्ट रहता है। उसके बाद में फ्लैश राइट प्रोटेक्टेड के ऊपर भी 3.3 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइट प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओके, अभी ये मतलब कि इसको राइट प्रोटेक्टेड को आपको यहाँ पर आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 3.3 वोल्ट मिलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर अभी आप राइट नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको इनेबल, यहाँ इसके ऊपर बार लिखा है ना, बार लगाया है, बार मतलब इसका इनेबल जो होता है वो 0 से होता है, और 3.3 मतलब हाई वोल्टेज है, 0 और हाई मतलब 0 और 3.3 वोल्ट, इसका लॉजिक 0 और हाई होता है। तो अगर यहाँ किसी के अंदर ऐसे बार लगा होता है तो मतलब वो 0 से एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लॉक और डेटा इनपुट, और यहाँ पर चिप सेलेक्ट का एक पिन है, उसके बाद में D0 और राइट प्रोटेक्टेड। ठीक, इस तरह से ये है। अगर आपको सपोज करो कि आपका टीवी स्टैंड बाय कंडीशन में है और टीवी आपका स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा, उस समय आपको CS मतलब चिप सेलेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी देख लेनी है, जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑसिलोस्कोप के जरिए दिखेगी। ओके, तो यहाँ से डेटा इन होता है, SDA डेटा इन होता है, और यहाँ से डेटा को आउट कराया जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। इसके क्लॉक होता है, वो क्लॉक के हेल्प से डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट, जो हमारा सिस्टम IC होता है, वो क्लॉक दे के ही डेटा को मंगाता है, और क्लॉक दे के ही डेटा को राइट करता है। रीड राइट काम करने का काम होता है। तो डेटा आपको उसके साथ में क्लॉक चाहिए और डेटा चाहिए, तभी वो रीड राइट होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये एक हमारा EEPROM है, जो कि EEPROM है, जो कि हमारी मेमोरी IC के, जो हमारे टीवी मेमोरी IC लग के आती थी, वो 64 KB का है, 64 किलोबाइट्स। किलोबाइट्स मतलब होता है 1 बिट इक्वल टू होता है, अगर आप 8 बिट करोगे तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो यहाँ पर 64 किलोबाइट्स है, न कि बिट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको फ्लैश रोम और EEPROM में पहचान करना है, कैसे करोगे आप, देखो इसके इस साइड के पिने कोई भी, मतलब कैसे कि एक साइड के पिने कोई भी ग्राउंड नहीं, मतलब ऐसे आप देखो तो सबके अलग अलग पिने हैं। लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें आपको देखोगे कि एक साइड की सारी पिने आपको ग्राउंड किया हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसका पहचान करना है कि आपका मेमोरी IC कौन सा है और फ्लैश IC कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर सीरियल डेटा SCL SDL आप सिग्नल आते हैं, तो सीरियल डेटा इन और सीरियल डेटा आउट, क्लॉक ऑन, सीरियल डेटा इनपुट और सीरियल डेटा आउट, SCL और SDL।
इस तरह से है। उसके बाद में जो मास्टर हमारे वोल्टेजेस हैं, मास्टर जिसको हम बोलते हैं, जो वोल्टेजेस रहने के बाद ही आपका स्टैंड बाय रिलीज होगा। जैसे कि एक यहाँ पर 1.26 वोल्टेज आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1.8 वोल्ट इंपॉर्टेंट है और 3.3 वोल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3.3 वोल्ट VDC और AVDD मतलब एडवांस, AVDD मतलब एडवांस वोल्टेजेस 3.3 वोल्ट, ऑक्स वोल्ट ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, ये भी 3.3 वोल्ट है, अलग अलग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इस तरह से नामकरण किया गया है कि ये सारे वोल्टेजेस हमारे IC के अंदर जाएंगे, लेकिन इसका फंक्शन जो है अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है ऑडियो के सेक्शन को ऑन कराने के लिए जा सकता है, ये DMPL मतलब अंदर कोई सेक्शन बना हो जिसके अंदर ऑन कराने के लिए जा सकता है, एडवांस ये सिस्टम IC को ऑन करने के लिए जाता है। तो इससे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, इसके लिए वो अलग अलग वोल्टेजेस के अलग अलग नाम दिए, एक ही वोल्टेजेस के अलग अलग नाम दिए कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये वोल्टेज यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि हमारे IC की इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अंदर जो सेक्शन बने हैं उसके सेक्शन जो होते हैं अलग अलग है, और उसके चलने के अलग सेक्शन के अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सेम ही रहने का चलेगा, लेकिन वहाँ पर वोल्टेजेस जाने ज़रूरी है उस पिन पे। ओके, अब ये हमारी एक IC है जो कि LGE 6841, ये आपको 24 के अंदर भी मिल जाएगी, 23 के अंदर भी मिल जाएगी, 28 के अंदर भी मिल जाएगी, 32 के अंदर मिल जाएगी। कॉमन IC है, LG मोस्टली यही IC यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखेंगे 1 to 38 तक का हम लोग अभी फ़िलहाल देखने वाले हैं किस तरह से है। तो देखने में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो आपको देखो यहाँ से कहाँ से पिन नंबर 1 से और पिन नंबर 15 तक आपको HDMI पोर्ट को आउटपुट इनपुट है, HDMI पोर्ट का इनपुट आउटपुट है। साथ साथ जो VDC था, VDC 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, ये जाके कहाँ कौन सा सेक्शन को ऑन करेगा, ये HDMI सेक्शन को ऑन कर देगा। और यहाँ पर VDC 3.3 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा, VDC 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर अलग अलग जो पिने हैं, ठीक है, कंपर AB इन, ये सब पिन है, AB2 इन, तो ये सब AB इन के कंपोनेंट मोड होते हैं ना, कंपोनेंट AB इन, कंपोनेंट AB2, तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑक्स ऑडियो के लिए जो 3.3 वोल्ट जाते हैं यहाँ पर है। तो ऐसी अलग अलग आपको देखने को यहाँ पर AB1 AB2 लेफ़्ट राइट, AB1 लेफ़्ट राइट, AB1, ठीक है, AB2 ये ऑडियो की इनपुट है। ये जो ऑडियो सेक्शन को ऑन करने के लिए ये AU 3.3 वोल्ट चलेगा। ठीक है, ये ऑडियो सेक्शन को ऑन करने के लिए है। ओके, इस तरह से यहाँ पर है, ये चीज़ें पूरे किसके लिए है, ये यहाँ पर ऑडियो के लिए बने हैं, और यहाँ पर जो सेक्शन बना है वीडियो के लिए बना है। तो यहाँ पर वीडियो के सप्लाई जो है 3.3 वोल्ट यहाँ पर है, ऑडियो का AU करके 3.3 वोल्ट यहाँ पर है। ये चीज़ें इस तरह से, तो ये 3.3 वोल्ट वीडियो सेक्शन को ऑन करेगा, ये 3.3 वोल्ट ऑडियो सेक्शन को ऑन करेगा। और नेक्स्ट चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर हम इस टीवी को, इस जो IC होती है, हमने देखा है कि अगर फुल HD रहेगा तो भी यही IC यूज करके आती है, अगर नॉन HD रहता है तो फिर भी यही IC यूज करती है। वो कैसे? ठीक है, यहाँ पर एक लिखा है HW ऑप्शन, ठीक है, हार्डवेयर सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन अगर HW पिन पे, HW OPT पिन पे अगर लो वोल्टेज रहेगा, लो मतलब जीरो वोल्टेज रहेगा, तो वो एक HD चैनल के लिए मतलब कि 5 पेयर का काम करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर 3.3 हाई वोल्टेज रहेगा तो एक फुल HD के जैसे काम करेगा, फुल HD के जैसा काम करेगा। ठीक है, ये सिंगल IC, अभी ये पिने कहाँ हो हम लोग देखने वाले, याद रखिए HW OPT 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जीरो रहेगा वोल्टेज तो ये किसके लिए, HD के लिए, मतलब 5 पेयर। और यहाँ पर अगर 3.3 रहेगा तो किसके लिए रहेगा, फुल HD के लिए रहेगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये पैनल का आर्किटेक्चर बना हुआ है, देखो यहाँ पर एक फुल HD का लगाया हुआ है, फुल HD का, और यहाँ पर एक HD का लगाया हुआ है। ठीक है, ये फुल HD का है जिसमें RX3 और उसके बाद में और भी EX के, देखिए यहाँ पर RX3 पर ये सब फुल HD के कनेक्शन है, और ये हमारे नॉर्मल HD के कनेक्शन, नॉर्मल HD के कनेक्शन है, मतलब 5 पेयर और 10 पेयर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर RX0 माइनस, RX0 प्लस, RX1, RX, ये सब जो है एक सिग्नल्स हैं। ओके,
तो ये सिग्नल के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सिग्नल किस तरह से काम करता है और इसको अगर ये लाइनें अगर कोई ब्रेक होती है तो हम कैसे पहचाने, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने कोर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर अगर कुछ भी खामी आती है, तो अगर अंदर टिकॉन आईसी ख़राब है या फिर बीच में कोई ट्रैक या फिर कोई रेजिस्टेंस ओपन हो गया है, तो कुछ कैसे मालूम पड़े, तो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इसमें कुछ भी खामी आती है इस लाइन में, तो आपका टीवी जो है मैपिंग में चला जाता है। मैपिंग मतलब कि इस तरह से मैपिंग में भी जा सकता है और बर्निंग मोड में भी जा सकता है, दोनों मोड में जाने की संभावना रहता है। ओके, तो यहाँ पर पैनल का VCC जो होता है, स्टार्टिंग के जो 4 पिनें होती है वो VCC होती है। यहाँ पर भी देखिए स्टार्टिंग के 4 पिनें जो है VCC है। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ से 39 to 64 तक अभी पिने क्या है। अभी यहाँ पर देखो क्रिस्टल लगा है। क्रिस्टल विदाउट कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्रिस्टल का जो है विदाउट कुछ काम होने वाला नहीं है, इसीलिए इसके लिए एक क्रिस्टल लगा है यहाँ पर, जो कि XTAL0 XTAL, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, LI मतलब इनपुट, LO मतलब आउटपुट। ओके, एक साइड से डेटा, एक साइड से ही वोल्टेज आएगा, दूसरे साइड से फ्रिक्वेंसी बन के इसको मिलता है। ओके, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट DMPL यहाँ पर आया है, MPLL और एडवांस AVG सप्लाई यहाँ पर आया हुआ 3.3 वोल्ट। ओके, ये सप्लाई यहाँ पर देखिए रुका हुआ है। अब ये सेक्शन पूरा IF का है, यहाँ से लेके देखो यहाँ पर IF से स्टार्ट हुआ। IF मतलब आपका कौन सा सेक्शन, जो कि ट्यूनर का सेक्शन होता है। ट्यूनर का सेक्शन चलने के लिए देखिए ये सप्लाई मिलना चाहिए इसको, 3.3 वोल्ट या 3.3 M वोल्ट। ये सप्लाई किसके लिए है, ट्यूनर के लिए। अलग अलग मोड, VIF P मोड, VIF M मोड, ये सभी मोड किसके लिए होते हैं, ट्यूनर के लिए होते हैं। ओके, ट्यूनर, रिसेट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसके लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ तक तो ट्यूनर का हो गया। उसके बाद में ये हमारे जो कनेक्शंस है LVDS के कनेक्शंस है, जो कि HD, नॉन HD, फुल HD, उसके लिए। तो ये कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 56 से स्टार्ट हो रहा है और 64 यहाँ तक इन हो रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो कि स्टार्ट हो रहा है 65 से स्टार्ट होकर और 102 तक आ रहा है, 102 तक आ रहा है। अभी यहाँ पर RX01 ये सब HD कनेक्शंस हैं LVDS के, जो कि आपको पहले हमें बताया था किस तरह से होता है। उसके बाद में VDDC, अभी सेक्शन को ऑन करने के लिए ये सारे कनेक्शन तभी निकलेंगे जब ये सप्लाई आएगा तब। ओके, तो ये सप्लाई भी इसके लिए ज़रूरी होता है। तो मतलब जो सप्लाई 3.3 बना है वो अलग अलग सेक्शनों में का काम कराने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारे वोल्टेज चले गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग जहाँ सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर LVDS सेक्शन है, यहाँ पर भी वोल्टेज आ गया है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की पिन है वो एक एक का इनेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर डिटेक्ट, जो हमने रीसेट कंडीशन के अंदर पढ़ा था, पावर डिटेक्ट का पिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। रीसेट का सर्किट ओपन करके अभी देखिए ये पावर डिटेक्ट का पिन था, यहाँ पर था। ओके, अब वो पावर डिटेक्ट का पिन वहाँ पर आपको इनपुट हो रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ से आउटपुट हो रहा है, वहाँ पर इनपुट हो रहा है। देखिए यहाँ पर पावर डिटेक्ट जो है इनपुट हो रहा है। ओके, उसके बाद में ये एक SCL SDL, जो कि हमारे किस EEPROM से कनेक्ट था। ये जो पिन थी हमारे EEPROM से कनेक्टेड थी। उसके बाद में हार्डवेयर ऑप्टी, जो हमको बताया था HD नॉन HD करना है। अगर HD करना है नॉर्मल वाला, तो आपको इस पिन का वोल्टेज 0 होना चाहिए, और फुल HD करना है तो इस पिन का वोल्टेज 3.3 या 3.5 होना चाहिए। यहाँ पर पैनल ऑन का वोल्टेज है, जो कि पैनल ऑन कराने का काम करेगा। यहाँ पर पैनल का जो VCC सप्लाई है, जो मैंने आपको दिखाया था VCC सप्लाई, वो सप्लाई यहाँ से ही निकलेगा, उसका इनेबल, ठीक है। और पावर स्विच हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। और ये सभी चीज़ें किसके लिए, HDMI के लिए। और ये दोनों पिनें HDMI डिटेक्ट के लिए है। HDMI को कोई चीज़ आप लगाते हो तो उसको डिटेक्ट इस पिन से करता है, वो आइडेंटिफाई इस पिन से करेगा। उसके बाद फ्लैश का राइट प्रोटेक्टेड, स्पेक लॉक, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट। ओके, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। USB को, इस USB का डेटा प्लस डेटा माइनस, यहाँ से डेटा प्लस डेटा माइनस इस तरह से यहाँ से है। उसके बाद में VDC 3.3 वोल्ट ये सप्लाई है जो है, इस सब को इनेबल कराने का काम करेगी। जैसे कि इसको अगर कैसे कि हमारा पावर VDC जो 3.3 वोल्ट आया, जैसे कि अभी हमको पावर स्विच पे 3.3 चाहिए, तो ये इससे ही लेके घुमा फिरा के यहाँ से देगा। 0 चाहिए तो 0 भी देगा यहीं से। अब यहाँ पर देखो रिले ऑन का भी सिग्नल यहीं से निकल रहा है, और इन्वर्टर ऑन का सिग्नल भी यहीं से निकल के
जो कि हमारे कनेक्टर पे जा रहा है। ओके, तो ये हमारा एक सेक्शन हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, अब यहाँ पर 103 से स्टार्ट होके 128 तक जा रहा है। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से है जो कि वहाँ पर था। तो ये अलग अलग सेक्शन के लिए, जैसे देखिए AVDD सप्लाई, AVDD DDR जो 1.8 वोल्ट बन के यहाँ पर आ रहा है। ओके, 3.5 वोल्ट ST जो कि हमने देखा था कि ये 3.3 वोल्ट ST 3.5 ST मिलेगा तो ही पावर स्विच का पावर SCW का निकलेगा सिग्नल। ओके, तो इस तरह से तो यहाँ पर पूरी सर्किट इसी तरह से काम करती है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑडियो सेक्शन का पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर IR का सेक्शन पूरा बनाया है। हार्डवेयर को हार्डवेयर रिसेट था ना, क्योंकि रिसेट पिन मैंने बताया था आपको, रिसेट पिन के पास ही जाता है हार्डवेयर रिसेट। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें यहीं पे है। ओके, तो ये पूरा IC का डिस्क्रिप्शन रहा, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है, जो है सो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर IR कंट्रोल जो हमारे आगे का फ्रंट पैनल है, उसकी कंट्रोल के स्विचेस के कनेक्शन जो है यहीं से निकल के जाते हैं। जैसे की1 की2, अभी मैंने देखा था सेटिंग में की1 की2, यहाँ से आप यहाँ पर IR देखोगे IR। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के जाती है। ओके, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्लाइड आएगा। एक ऑडियो एम्पलीफायर है। ऑडियो एम्पलीफायर आपको मालूम है, तो उससे पहले हम लोग ये सर्किट देख लेते हैं। अब ये सर्किट पे ऑडियो इनपुट होते हैं और ऑडियो आउटपुट होता है। तो इसको भी चलने के लिए यहाँ पर इस तरह से है, इसके अंदर SDL SCL सिग्नल भी इन होते हैं, सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा। उस देखो यहाँ पर SDA SCL, उसी हिसाब से इसके जो इनपुट होते हैं वो उसकी ही मदद से इसमें आते हैं। ओके, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि इस पे से इसका इनपुट हो रहा है, इसका से इसका आउटपुट हो रहा है। तो इसके SDL SCL से ही इसके डेटा आते हैं। ओके, तो इसके डेटा जिस तरह से आएंगे उसी हिसाब से इसके डेटा को पूरा मैनेज करके एक ऑडियो निकालता है। ओके, आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा ऑडियो लेफ्ट साइड इन, ऑडियो लेफ्ट साइड राइट इन, तो यहाँ पर इस तरह से इसमें नहीं दिखेगा आपको, इसमें आपको उस तरह से नहीं दिखेगा। इसमें SDL SCL के ज़रिए ही आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर हो, यहाँ पर ये बहुत बारीक है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसी सिग्नल के ज़रिए ही इसके ऑडियो इन होते हैं। ओके, तो अगर आपको ऑडियो इस IC के चेक करने हैं कौन सी पिन पे आ रहे हैं, तो इसके बाजू में छोटे छोटे पिस्टल लगे, जैसे कपिस्ट लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर अगर आप ऑडियो हमिंग लोगे तो यहाँ पर आप जैसे आप रखते हो तो आपको ऑडियो हल्का सा, आपको ऑडियो के साथ साथ नॉइज़ भी रहेगा, लेकिन वो नॉइज़ को फिल्टरेशन करने के लिए यहाँ पर एक IC लगाई है, जिसके ज़रिए वो फिल्टर करके एकदम क्लियर ऑडियो निकालता है। लेकिन यहाँ पर खामी एक आती है कि इसका जो गेन होता है बहुत कम होता है। तो गेन मतलब एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब कि उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ा के और अच्छे क्वालिटी में बनाने के लिए यहाँ पर एक IC लगाई है, क्योंकि हम बोलते हैं गेन एम्पलीफायर बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हो गेन को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफिकेशन फैक्टर को बढ़ाने के लिए, आवाज़ सही तरीके से ज़्यादा मात्रा में आने के लिए एक IC लगाया हुआ है। तो ऑडियो आउटपुट एम्पलीफायर जो गेन है उसका X4 कर देता है, मतलब 4 गुना उसको बढ़ा देता है। ओके, तो इसको चलने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए जाता है। यहाँ पर P12 वोल्ट लिखा है, ऑडियो सेक्शन का यहाँ पर 12 वोल्ट बन के आया है इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर MNTL एम्पलीफायर और MNTR मतलब लेफ्ट और राइट, इसके अंदर अब इनपुट हो रहा है। देखो वहाँ पर आपको लेफ्ट राइट दिखा था क्या कुछ, तो यहाँ पर आपको कुछ लेफ्ट राइट निकल, लेकिन यहाँ से जो ऑडियो निकल रहा है यही है MLT लेफ्ट राइट आउट। ठीक है, 4 कॉइल। उसके बाद में वो सिग्नल कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में ये एम्पलीफायर फैक्टर जो है बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद में उसको क्या करते हैं, एक आउटपुट अच्छा आउटपुट दे के कनेक्टर पे दिया जाता है, ताकि उसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो बढ़ जाए और अच्छे ऑडियो को सुनाई दे। अब यहाँ पर देखिए HDMI का पोर्ट्स है, जो कि ये सिग्नल हमने देखा था IC के अंदर जा रहे थे। ओके, इसको चलने के लिए 3.5 वोल्ट USB मतलब 3.5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट जो USB के लिए जाता है वही सप्लाई यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, तो इस तरह से इसको चलने के लिए 5 वोल्ट, अभी ये नई पोर्ट काम नहीं कर रहा है, आपको 5 वोल्ट चेक कर लेना है 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सप्लाई है यहाँ पर पैनल स्विचिंग। अब पैनल में जो है हम बोलते हैं इनेबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब जो वहाँ से पैनल ऑन का सप्लाई निकला था वो आके इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करेगा। ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिवेट होगा तो ये हमारा मॉसफेट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये मॉसफेट एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर 12 वोल्ट पास हो जाएगा।
अब यहाँ पर ध्यान देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर एक पी चैनल का मॉसफेट है। पी चैनल मॉसफेट मतलब यहाँ का वोल्टेज आपको कम रहना चाहिए किसके, सोर्स से, तब जाके ये चालू होगा। ऐसी जो यूएसबी के लिए 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए, अब यहाँ पर देखें सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्विच लगाया है जैसे कि वहाँ पर लगाया था। ओके, तो सेम आईसी भी नियर अबाउट सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.8 इंटू R1 प्लस R1 अपन R2 है, यहाँ पर R1 अपन R2, यहाँ पर R2 अपन R1 था। ओके, तो ये इसका फीडबैक लाइन है, यही डिसाइड करेगा आउटपुट कितना निकलना है। तो 12 वोल्ट से यहाँ पर 5 वोल्ट बना रहा है, तो यूएसबी को चलने के लिए हमको 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर बना कर दे रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं आती है तो इसका स्विच इनेबल चेक कर लेना। इनेबल इसका कहाँ पर है, ये स्विच है यहाँ पर है, यहाँ पर स्विच इनपुट हो रहा है, इसके बाद यहाँ से देखो इनेबल इसका यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पिन पे वोल्टेज में 3.3 वोल्ट एम जो होता है वो इसका इनेबल है, 3.3 वोल्ट एम जो है इसका इनेबल है, मतलब कि जब पावर स्विच आएगा तभी ये 3.3 एम बनेगा और तभी ये सिस्टम जो है ऑन होता है। ओके, तो यहाँ पर 5 वोल्ट बन के निकल के आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यूएसबी का पोर्ट है, तो वही 5 वोल्ट यूएसबी वाला बना वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसके पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट होता है, पिन नंबर 4 पे ग्राउंड होता है। तो आपको एक साइड ग्राउंड चेक कर लेना, पहले ग्राउंड कौन सा पिन है, इसके ठीक अपोजिट वाला पिन जो है लास्ट वाला, वो इसका 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ओके, तो ये पूरा वीडियो रहा किसके ऊपर, एक आईसी जो कि एलजी का है 6841, पूरा डिटेल रहा उसका और किस तरह से वो काम करता है उसके ऊपर पूरा वीडियो रहा। ओके।